से परेशान महिला ने पुलिस को दी तहरीर। स्वागत है आपका अर्णव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। लाल कुआं के पन्नगर थाना क्षेत्र के सूदखोर भाजपा महिला नेत्री की दबंगई का मामला सामने आया है। महिला नेत्री की दबंगई देखिए आप। ताजा मामला पन्नगर थाना क्षेत्र कीटा कॉलोनी का है, जहां एक महिला ने सूदखोर भाजपा महिला नेत्री पर परेशान और धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि पन्नगर थाना क्षेत्र में सूदखोरी का धंधा चरम सीमा पर है। बिना लाइसेंस के लोग ब्याज पर रकम दे रहे हैं, जिसे अपनी मर्जी से चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हैं। ऐसा एक मामला पन्नगर थाना क्षेत्र केटी कॉलोनी का है, जहां रहने वाली वर्षा रानी पत्नी संदीप कुमार ने पन्नगर थाना पहुंचकर भाजपा महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष पिंकी डिमरी के खिलाफ सूदखोरी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़ित द्वारा तहरीर में कहा गया है कि उसने भाजपा महिला नेत्री पिंकी डिमरी से 70,000 और 50,000 टोटल 1,20,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, जिससे बदले में उसने पीएनबी बैंक के चेक और हस्ताक्षर किया हुआ स्टाम्प उन्हें दिया था, जिसके बाद उसने 2 बार में ब्याज समेत सभी पैसे पिंकी डिमरी को लौटा दिए। इसके साथ ही उसने बताया कि कोरोना काल के दौरान उसने भाजपा नेत्री पिंकी डिमरी से दोबारा से 1,15,000 रुपए 10% की ब्याज पर लिए थे, जिसके बदले में उसने अपने सोने के जेवर गिरवी के तौर पर पिंकी डिमरी को दे दिए। और वहीं उसने बताया कि थोड़े थोड़े ब्याज पर पिंकी डिमरी को उसने 1,85,000 रुपए विभिन्न तिथियों पर लौटा दिए, जिसका उसके पास प्रमाण भी है। इस बारे में पीड़ित वर्षा रानी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं पन्नगर विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में ठेके पर कार्यरत हूँ। पिंकी डिमरी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष है। उनसे मेरा लेन देन था। मुझे कोरोना काल में पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो अपने जेवर उनके पास रख के 70,000 रुपये मैंने उनसे उधार लिए थे। उसके बाद कोरोना में मैं उन्हें ब्याज नहीं दे पाई, तो उन्होंने मुझसे 2 बार और जेवर मैंने उन्हें दिए, जिसके 10,000 और 15,000 रुपये। वो जेवर का पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि इसका ब्याज हो गया, तुम ब्याज वैसे नहीं दे पा रही तो हम इससे रख लेंगे। सारे जेवर मेरे उनके पास हैं। बाद में मैं उन्हें ऑनलाइन 1,70,000-80,000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, जिसका प्रूफ है मेरे पास, और कैश भी दे चुकी हूँ। 70,000 और 50,000 रुपये मेरे घर वालों, 1,20,000 रुपये घर वालों ने लिए थे। जो ब्याज वो देते थे वो उन्होंने पैसे वापस भी कर दिए कैश। फिर भी वो नहीं मान रही है। चेक लिए थे, ना चेक दे रही हैं, ना मेरा जेवर वापस कर रही है। वहाँ एसएसपी सर से मैंने बोला, वो ये बोल रही है कि सोनार के पास सामान रखा है। सर से मैंने बोला आप सोनार को बुलाइए और पूछिए। मैं उनके सोनार के पास नहीं गई हूँ सामान रखने। मैंने इनके घर में इनके हाथ में सामान दिया था, ब्याज इनके हाथ में देती थी मैं। 2.5 लाख रुपये था उनका, और 4,18,000 रुपये मैं उन्हें दे चुकी हूँ, कैश और ऑनलाइन दोनों मिला के। ज़मीन मेरी लेना अपने नाम कराना चाहती थी वो, उस पर भी उन्होंने समझौता कराया था और बोल रही थी कि 2 महीने बाद जब दाखिल खारिज मेरे नाम हो जाएगी तब मैं तुम्हारी ज़मीन मतलब जेवर वापस कर दूंगी। पर मैंने साइन तो कर दिए थे, पर मैंने अपना ज़मीन उनके नाम नहीं करी, मेरा मन नहीं माना था। बस यही मेरी मांग है, मुझे मेरे जेवर दिलवा दें। मैं ऐसा दे चुकी हूँ, बहुत कर्जा लेके दे चुकी हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है अब देने के लिए, घर में खाने के लिए भी नहीं है। हाँ, शुक्ला जी से और कहाँ से वो फ़ोन करवा रही हैं, और मेरे को तो धमकी देती हैं। घर आके धमकी दी है उनके हस्बैंड ने कि हम घर से उठवा देंगे, हमसे चालाकी मत दिखाना। है बहुत साथ में, वो तो शुरू से ही बोलती थी मेरी बहुत पहुँच है, आगे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट में जाऊँगी, वहाँ से करूँगी मैं। हाँ, बहुत परेशान करती हूँ, घर आके भी बहुत चिल्लाती हैं वो। हाल लिए गए पैसे लौटाने के बाद भाजपा नेत्री पिंकी डिमरी द्वारा चेक हुआ गहने स्टाम्प उसे वापस नहीं किए गए। उसने आरोप लगाया कि जब उसके द्वारा दिए गए स्टाम्प, जेवर और चेक मांगे गए तो भाजपा नेत्री द्वारा उसे चेक बाउंस कराकर तेरे पिता के नाम झूठा मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की धमकी दी जाने लगी। उसके साथ ही ट्विटर के चाचा ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा। मुझे नहीं जानता, इस संबंध में 2 लोगों को जेल भी भेज दिया और इन लोगों पे FIR तक नहीं हो रही है आज तक। पुलिस को हमने 2 लेटर दे चुके हैं, 3 इससे पहले SSP साहब को भी हमने लिखित रूप से दिया था। पहला लेटर मैंने ही दिया था। उस पर उन्होंने SSP साहब ने कहा था तुरंत 24 घंटे के अंदर में इनके जेवर और कागजात जो भी है वो दे दो, नहीं तो तुम भी जेल जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, जिस हिसाब से अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं और 2 लोगों को जेल भेज दिया और इसको अभी तक FIR नहीं, शिकायत नहीं दर्ज हुई, तो इससे मतलब जाहिर बात है कि पुलिस टाल मटोल करके उसको बचा रही है। इनका नाम है पिंकी डिमरी और ये महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, और अपने राजनीतिक शासन सत्ता के दबाव में कह रही हैं कि हम
तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करते हुए इन लोगों को जो सूदखोरी की ये काम करती हैं, ब्याज पे पैसा देने का, ये पन्नगर विश्वविद्यालय में गंदी प्रचलन है, इसको ख़त्म किया जाए।